2 मिनट में तैयार। ये लाइन सुनते ही शायद ही कोई हो जिसे मैगी की याद ना आए, है ना? हाँ बिल्कुल। सीधा दिमाग में वही पीला पैकेट आता है। तो आज हम भारत में मैगी की इसी दिलचस्प कहानी पर थोड़ी बात करेंगे। कैसे ये सबकी फेवरेट बनी, फिर वो बड़ा संकट आया। हाँ, और फिर कैसे जबरदस्त वापसी की। हाँ, हमने इसके लिए कुछ लेख और रिपोर्ट्स देखे हैं जो इस पूरे सफर को कवर करते हैं। तो आज का मकसद यही है कि समझें कि मैगी सिर्फ नूडल से बढ़कर एक एहसास कैसे बन गई वो संकट क्यों आया, कैसे निपटा गया। और वापसी की कहानी में क्या खास था। चलिए शुरू करते हैं फिर। अच्छा, तो मैगी की शुरुआत जैसा हम जानते हैं स्विट्जरलैंड में हुई थी। 1884 में जूलियस मैगी ने की थी। हाँ, पहले सूप और सॉस बनाते थे वो। फिर 1947 में नेस्ले ने इसे खरीद लिया और भारत में एंट्री हुई 1983 में। और वो समय मतलब भारत के लिए बिल्कुल अलग था। इंस्टेंट फूड जैसी चीजें ज्यादा थी नहीं। हाँ, लोग थोड़ा शक भी करते थे कि ये फटाफट क्या बन जाएगा, लेकिन ये कामयाब हुई, बहुत कामयाब। इसकी वजह एक तो वो बस 2 मिनट वाला वादा, बिल्कुल। वो टाइम बचाने वाली बात, खासकर जैसे कामकाजी महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी थी। और बच्चों को तो बस वो पीला पैकेट और चटपटा स्वाद। हाँ, वो एक अलग ही कनेक्शन बन गया बच्चों का। हाँ। और फिर लोगों ने तो कमाल ही कर दिया, कितने तरीके निकाल लिए बनाने के। चीज मैगी, अंडा मैगी, सब्जी वाली मैगी। सही कहा, हर घर का अपना एक सीक्रेट मैगी मसाला बन गया था एक तरह से। वो सिर्फ नूडल्स नहीं रहा, कैनवस बन गया। हाँ बिल्कुल। और यही मतलब बात और दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ एक सुविधाजनक खाना नहीं रहा, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ गया। हॉस्टल की रातें, दोस्तों के साथ गपशप, सफर। यादें जुड़ गईं। हाँ, नॉस्टैल्जिया। हाँ, नॉस्टैल्जिया। एक कंफर्ट फूड, पेट भरने से ज्यादा वो एक एहसास बन गया। सब बढ़िया चल रहा था और फिर आया 2015 का वो झटका। हाँ, मई 2015 FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि मैगी के कुछ सैंपल्स में लेड मतलब सीसा तय लिमिट से ज्यादा है। और MSG का भी मामला था, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। जबकि पैकेट पर लिखा था नो एडेड MSG। हाँ, ये बात थी। MSG जो स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है अक्सर। इसका असर तो बहुत बड़ा हुआ फिर। बहुत ज्यादा। FSSAI ने पूरे देश में बैन लगा दिया। रातों रात दुकानों से हटानी पड़ी, नेस्ले की फैक्ट्रियां बंद हो गईं। लोगों में मायूसी फैल गई। सोशल मीडिया पर तो जैसे तूफान आ गया। हाँ, कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ दुखी, कुछ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अगर हम इस संकट को देखें तो ये कई चीजें दिखाता है। एक तो भाई खाद्य सुरक्षा नियम कितने जरूरी हैं और उन्हें लागू करने की चुनौतियां भी। बिल्कुल। दूसरा कि एक इतना बड़ा, इतना भरोसे वाला ब्रांड, उसकी साख कैसे एक पल में दांव पर लग सकती है। और नुकसान, पैसों का नुकसान भी तो बहुत हुआ होगा। नेस्ले को करीब 1000 करोड़, हाँ 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सीधा नुकसान हुआ। बहुत बड़ा अमाउंट था ये उनके लिए। लेकिन शायद उससे भी बड़ा नुकसान था लोगों के भरोसे का टूटना। वो विश्वास जो सालों में बना था, वो हिल गया था। बिल्कुल। वो दौर नेस्ले के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। यकीनन। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, तैयारी शुरू कर दी वापसी की। हाँ, उन्होंने FSSAI के नतीजों को चैलेंज किया, कोर्ट गए, बॉम्बे हाई कोर्ट। अपने प्रोडक्ट्स के कई टेस्ट करवाए, ये साबित करने के लिए कि भाई सब सुरक्षित है। और साथ ही लोगों से फिर से जुड़ने की कोशिश की। वो कैंपेन चला था ना, #WeMissYouMaggie। हाँ, वो बहुत चला। उसमें लोगों ने खुद ही बताया कि वो मैगी को कितना मिस कर रहे हैं। वो एक तरह से पब्लिक सेंटिमेंट दिखा रहा था। और फिर नवंबर 2015 में जब सारे टेस्ट वगैरह पास करके मैगी वापस आई बाजार में, नतीजा कमाल का था। रिपोर्ट्स थी कि ऑनलाइन बिक्री शुरू हुई और सिर्फ 5 मिनट में 50,000 से ज्यादा वेलकम किट बिक गए। हाँ, दुकानों पर भी भीड़ लग गई थी। तो ये जो वापसी की रणनीति थी, इसमें क्या खास था? देखिए, एक तो नेस्ले का अपनी बात पर अड़े रहना, कानूनी लड़ाई लड़ना, वो तो था ही। दूसरा, उन्होंने शायद उपभोक्ताओं की चिंता को समझा और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बिल्कुल। लेकिन सबसे अहम मुझे लगता है वो लोगों का मैगी के साथ जो भावनात्मक जुड़ाव था। वो #WeMissYouMaggie वाला फैक्टर। हाँ, वो सिर्फ हैशटैग नहीं था, वो सच में लोगों की फीलिंग थी। नेस्ले ने उसे सही वक्त पर समझा और भुनाया। और वो जो तेज बिक्री हुई, वो उसी लगाव का सबूत थी। सही कहा। ये पूरा मामला अब एक तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट और कस्टमर लॉयल्टी की केस स्टडी बन गया है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, मतलब क्या टेक अवे है? शायद सबसे बड़ी बात ये कि ब्रांड सिर्फ मार्केटिंग से नहीं बनते, वो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनकर, उनकी भावनाओं से जुड़कर बनते हैं। बिल्कुल। और जब ये जुड़ाव मजबूत होता है ना,
तो वो ब्रांड को मुश्किल वक्त में सहारा देता है। लेकिन सिर्फ भावनाएं काफी नहीं होती हैं, है ना? एक्शन भी लेना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, नेस्ले को कदम उठाने पड़े, ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ी, विश्वास दोबारा जीतना पड़ा। तो मैगी की कहानी यही दिखाती है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सही रणनीति, इरादा और ग्राहकों के साथ वो गहरा रिश्ता हो तो वापसी मुमकिन है। ये दिखाता है कि कस्टमर लॉयल्टी कितनी पावरफुल हो सकती है। संक्षेप में कहें तो मैगी की ये यात्रा एक मजबूत ब्रांड कनेक्शन बनाने की कहानी है। मुश्किलों का सामना करने और फिर उठ खड़े होने का एक सबूत। ये सिर्फ नूडल्स के बारे में नहीं है, बल्कि भरोसे, संकट प्रबंधन और वो जो इमोशनल बॉन्ड होता है उसकी कहानी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, हाँ बताइए। कि ब्रांड लॉयल्टी तो ठीक है, पर ये पूरा मैगी मामला जो नियामक संस्थाएं हैं जैसे FSSAI, उन पर जनता के भरोसे के बारे में क्या कहता है? ये अहम सवाल है। इसे चुनते हैं तो हमें कितनी और कैसी जानकारी मिलनी चाहिए? मतलब कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन का क्या रोल?